नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार हुए बिहार के शिक्षक। बेलगाम हुए शिक्षा पदाधिकारी। छठ जैसे महापर्व में भी नहीं मिला शिक्षकों को उनका वेतन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार सरकार में सभी विभागों के कर्मियों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो यही स्पष्ट होता है कि बिहार के शिक्षक ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा उपेक्षा के शिकार हुए हैं। यह अभी वर्तमान की बात नहीं है दोस्तों, आप उनके तमाम कार्यकालों की अगर अवलोकन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार के सरकार में बिहार के शिक्षा पदाधिकारी इतना बेलगाम हो गए कि शिक्षकों की एक भी समस्याओं के समाधान के बदले में पैसे चाहिए, अन्यथा उनके समस्या यूं ही बनी रहेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि छठ जैसे महापर्व जिसमें आखिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया कि हर हाल में 100% शिक्षकों का वेतन का भुगतान अग्रिम हो जाना चाहिए, लेकिन आखिर बेलगाम हो उठे बिहार के तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिन्होंने एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की बातों को नहीं माना और हजारों वैसे शिक्षक वेतन के अभाव में यह छठ जैसे महापर्व मनाने को मजबूर हो गए। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षा के शिकार हुए तो वो शिक्षक हुए, परंतु कहाँ कहाँ पर हुए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप गौर करेंगे सबसे पहले वर्तमान हालात ये है कि जहाँ पर शिक्षकों का अग्रिम भुगतान होना था वहाँ पर शिक्षकों का अग्रिम भुगतान आखिर नहीं किया तो गया, लेकिन एक प्रखंड की बातें कर ली जाए तो सभी शिक्षकों का नहीं किया गया। रह गई बात कि आखिर कुछ न कुछ बहाना बनाते हुए ये कह दिया गया कि अब शेष बचे शिक्षकों का अविलंब ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिला ने तो हद ही कर डाली। उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उनके डेटा में प्रधान शिक्षकों का नाम है या फिर नहीं है, और इसलिए उन्होंने इनका भुगतान ही नहीं किया। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मियों का कहना है कि आखिर वैसे शिक्षक जो नियोजित पद पर थे और डायरेक्ट ही वो प्रधान शिक्षक का पद योगदान किए, या फिर वो शिक्षक जो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक थे और वो प्रधान शिक्षक का पद योगदान किए, वह मुजफ्फरपुर जिला में उनका डेटा राज्य मुख्यालय से प्राप्त ही नहीं हो सका। वो सीधे ही कहते हैं कि मुझे उस वक्त पता चला जब मैं HRMS ऑनबोर्डिंग के लिए बैठा। अब सवाल उठ रहा है कि इतने दिन से कहाँ थे महानुभाव, जब इन शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग आखिर जो 15 दिन पहले कर लेना था, उसके बाद 21 तारीख से वेतन का भुगतान कर देना था। लेकिन वेतन भुगतान तो दूर की बात, आप 23 तारीख को जाते हैं ऑनबोर्डिंग करने के लिए, उसके बाद पता चलता है कि आखिर प्रधान शिक्षकों का तो डेटा ही नहीं है। इस तरह से यह कहकर उनको वेतन भुगतान से वंचित कर दिया गया। उनको क्या पता कि आखिर शिक्षकों के परिवार की क्या हालात है, आखिर वो शिक्षक कैसे मनाएंगे यह छठ महापर्व। पदाधिकारी का तो कहीं ना कहीं से पूर्ति हो जाता, उन्हें वेतन मिले या फिर ना मिले, उनके झोली में तो वैसे भी पैसे बढ़ते ही रहते हैं दिन प्रतिदिन, तो आखिर वो शिक्षक का दर्द कैसे समझेंगे। दोस्तों इसका पूरा दोष अगर कहा जाए तो बिहार सरकार के ऊपर जाता है। आखिर इतना बेलगाम क्यों छोड़ा गया, आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर एक कड़ा सवाल क्यों नहीं किया गया आज तक। उन्होंने क्यों नहीं पदाधिकारियों को आदेशित किया कि आप शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का अविलंब हल कीजिए, अन्यथा हम आपको कतई बख्शेंगे नहीं। ऐसा अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के द्वारा कदापि नहीं कहा गया, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षकों का दिन प्रतिदिन शोषण जारी रहा। दोस्तों वेतन भुगतान के मसले पर तो कई जिलों ने भुगतान किया, परंतु आज भी शिक्षक HRMS पोर्टल पर HRA अपडेट और DA अपडेट को लेकर अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। आखिर उनका कहना है कि मेरा HRA और DA कब अपडेट होगा, आखिर इसके लिए शिक्षा विभाग कब सुनेगी। 2 साल हो गए, नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2025 आने वाला है, आज तक शिक्षकों का DA और HRA अपडेट नहीं किया गया। जब यह चुनावी वर्ष में सरकार की
प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जहां पर सरकार का खेल हार जीत का होता है, जहां पर सरकार का भाग्य निर्भर करता है, जब उस समय में शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो आखिर क्या चुनाव के बाद निदान हो पाएगा? कदापि नहीं। बेलगाम हो चुके हैं। ये सरकार रही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल रहते हुए जब चुनावी वर्ष में समस्या से ग्रसित ही रहे शिक्षक, तो यह तो स्वाभाविक है कि अगर वर्तमान सरकार एक बार फिर से आती है तो शिक्षकों की समस्याएं यूं ही अनवरत बनी रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर सरकार बदल जाती है तो ये भी बात सत्य है कि उन पदाधिकारियों की खैर नहीं रहेगी जिन्होंने वर्षों वर्ष तक शिक्षकों का शोषण किया है। वहीं दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इन दिनों वेतन भुगतान के मसले पर जिलों के द्वारा अलग अलग तरीकों से सफाइयाँ पेश की जा रही है। आप देखिए, वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह पत्र इन्होंने निकाला कि आखिर जब तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक जिला स्तरीय तमाम कर्मियों, तमाम लेखापाल, तमाम पदाधिकारियों का वेतन स्थगित रहेगा। ये पत्र आखिर कब जारी किया गया दोस्तों? 24 अक्टूबर 2025 को। जिस तिथि को उससे पहले यानी 23 तारीख तक ही उन सभी का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए था, तो 24 तारीख को वेतन भुगतान संबंधी यह आदेश निर्गत किया जाता है। पत्र में ये भी लिख दिया गया है कि 21 अक्टूबर 2025 को राज्य मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आदेश दिया गया है कि 100% शिक्षकों का वेतन का भुगतान अग्रिम रूप में इस अक्टूबर माह का हो जाना चाहिए। अब जब 100% शिक्षकों का वेतन का भुगतान करने की बातें आ गई तो उसके बाद भी आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पदाधिकारियों के ऊपर से अंकुश पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पदाधिकारियों के ऊपर किसी का भी खौफ नहीं, पदाधिकारी को किसी से भी डर नहीं है। इसका कारण है कि उन्हें पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो बस हमारे बलबूते ही चुनाव को जीतते हैं। दोस्तों यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में शिक्षकों के ऊपर बड़ा दायित्व तो बन जाता है कि आखिर इस चुनावी वर्ष में जो किसी के द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जाता है, आखिर जिसके बदौलत शोषण किया जाता है, जिसके बदौलत शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों की समस्याओं को अनवरत ही लागू रखना चाहते हैं, क्यों नहीं उन बदौलत को ही समाप्त कर दिया जाए। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों हम कह देना चाहेंगे कि सिर्फ एक जिला की ओर से नहीं, भभुआ जिला ने भी तो पत्र जारी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट ही लिखा है कि अभी तक 315 प्रधान शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया गया और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि 25 तारीख तक आप सभी डेटा लेकर उपस्थित हो कार्यालय में, ताकि अगले अन्य शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव हो सके। दोस्तों आखिर डेटा नहीं था तो इतने दिनों से ये तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी कर क्या रहे थे? मेरा तो ये कहना है कि क्या वेतन भुगतान करने की मंशा उनकी नहीं थी? अग्रिम भुगतान की बातें आज से नहीं चल रही है, अग्रिम भुगतान की बातें 14 अक्टूबर से चल रही है। 14 अक्टूबर को ही पत्र जारी हुआ था और उसके बाद ही स्पष्ट हो गया था कि इस बार अग्रिम भुगतान होगा। और हमारी बातें कह दी जाए तो मैंने 5 अक्टूबर को ही अपने वीडियो के माध्यम से कह दिया था कि अक्टूबर महीने का भी वेतन का भुगतान अग्रिम रूप में होगा, क्योंकि छठ महापर्व है। लेकिन शिक्षा पदाधिकारियों की आखिर मनसा ही नहीं थी वेतन भुगतान करने की, तो टाल मटोल तो करना उनका स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है। दोस्तों ये तमाम पत्र अगर जारी किए जा रहे हैं तो सीधा सीधा अर्थ है कि अपने तरफ से सफाई पेश की जा रही है, ताकि यह सरकार के पास संदेश पहुंच सके कि मैंने कुछ शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया है और कुछ शिक्षकों का भुगतान कर दूंगा। इसलिए 24 तारीख के डेट में पत्र जारी किया जाता है। 25 तारीख समाप्त हो गए, 26 तारीख 27 तारीख आखिर क्या वेतन का भुगतान होगा? किसी भी सूरत में वेतन का भुगतान नहीं होगा और सरकार के पास संदेश चला जाएगा कि जिलों ने आखिर अग्रिम वेतन का भुगतान कर दिया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षा के शिकार हुए हैं तो बिहार के शिक्षक हुए हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में। अगर नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जाता है कि नीतीश कुमार से
प्रशासन चल नहीं पा रहा है, बिहार चल नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार के हाथों से बिहार निकल चुका है, उनके हाथों से शक्ति निकल चुकी है, इसलिए सरकार बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह उनकी बात बिल्कुल सत्य साबित होती है, क्योंकि उनके पास भी एक अनुभव है। वास्तविकता रूप में कह दिया जाए कि इस चुनावी वर्ष में जब शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद जब वेतन संरक्षण की बातें आई तो एचआरए और यूँ तो कह दिया जाए डीए, इसका भी अपडेशन नहीं हो पाया। ढेर सारे जिलों ने आखिर वेतन संरक्षण का लाभ ही नहीं दिया, उन्होंने पुराना वेतन का भुगतान कर दिया। आखिर इतने दिनों से क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि सरकार हो या फिर उच्चाधिकारी ही क्यों न हो, एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र भी क्यों न हो, भले ही उनका कोई भी पत्र जारी होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अगर उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर लेंगे। इन तमाम पदाधिकारियों को सीधा सीधा इन सभी डीपीओ का बस यही संदेश है कि मेरी मर्जी, मैं जो करूं वही सही होगा, जैसा करूं वही सही होगा, हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें छत्र छाया मिल चुकी है बिहार के मुख्यमंत्री की। लेकिन सोचना शिक्षकों को होगा कि आखिर जिसके बदौलत पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का शोषण किया गया है, जिन शिक्षकों को आखिर पर्व जैसे छठ जैसे महापर्व में भी वेतन से वंचित किया गया, उनके बाल बच्चों के आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, उन शिक्षकों के बच्चे जो पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे, उन शिक्षकों के वो बच्चे जो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे, उन शिक्षकों के परिवार जो धूमधाम से छठ महापर्व नहीं मना पाएंगे, आखिर उसका दर्द तो भुगतना पड़ेगा इन तमाम जिला पदाधिकारियों को। और सबसे बड़ी बात कि इसका दर्द सिर्फ पदाधिकारियों को ही नहीं, उन सरकार को भी भुगतना पड़ेगा जिन्हें अपने बदौलत पदाधिकारियों को सह देते हुए इन्हें उपेक्षा कराई है। दोस्तों, ये है आज की खबर। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रधान शिक्षकों का यह वेतन भुगतान का मामला नया नहीं है। 4-4 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ और छठ महापर्व में अगर वेतन नहीं मिला तो इससे बड़ा और इससे बड़ी, सबसे बड़ी कह दिया जाए दुर्भाग्य की बातें कुछ और नहीं हो सकती। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।